इस समय हम मोहल्ला आचार्यान वार्ड नंबर 25 में हैं, जहां पर हमारे समक्ष वरिष्ठ समाज सेविका श्रीमती रेखा वाल्मीकि जी हैं, जिनकी पुत्र वधू जो है नगर निगम से वार्ड नंबर 25 से पार्षद पद हेतु उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी की। हम उनके श्रीमुख से जानना चाहेंगे कि अगर उनकी पुत्र वधू विजय होती है तो वह जनता की सेवा का जो उन्होंने संकल्प लिया है वे किस प्रकार जनता को जन समस्याओं से निजात दिलाएंगे। देखिए, पहले तो सबसे पहले मैं जनता जनार्दन को ही प्रणाम करती हूँ कि जनता ही हमारे लिए सब कुछ है। मैं बताना चाहूँगी, जब बरसात होती है तो सड़कें तो खराब हैं, लेकिन नालियों में अभी भी नालियों का महीना कर दीजिए। नालियों में कभी यहाँ सफाई नहीं होती है। वाल्मीकि बस्ती के अंदर नालियाँ भरी रहती हैं, लंबे लंबे कीड़े हमारे घर के अंदर आते हैं। कहते हैं तो लोग फिर लड़ाई करते हैं कि कूड़ा तो यहीं आना है, नाली में कोई निकालेंगे कहाँ। तो खुद लगते हैं, लड़के लगते हैं हमारे, तब हम नालियाँ साफ करते हैं। सफाई कर्मचारी बहुत कम आता है, कभी हमारी तरफ जो है झाड़ू वाला भी नहीं आता है। ये समस्या। दूसरा, पानी बरसात होती है तो हमारे ही घर के बाहर घुटनों तक पानी आ जाता है। पानी का कोई नकाशा ही नहीं निकाल लेगा। पहले नाले होया करते थे, खुले नाले होते थे, अब सब नाले ढक दिए गए हैं तो पानी का निकलने को कोई रास्ता नहीं रहा है। बाढ़ तो पता नहीं भगवान देगा या नहीं देगा, लेकिन यहाँ नालों की बरसात की इतनी बाढ़ होती है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, बच्चे बाहर निकल नहीं पाते हैं, महिलाएं निकल नहीं पाती हैं, क्यों हर तरीके का कपड़ा पहना जाता है। तो ये निवेदन करूँगी। और दूसरा ये है कि आज हमारे उत्तराखंड के अंदर अभी तक यहाँ हमारे केजरीवाल जी का कोई आम आदमी पार्टी का खाता नहीं खुला है। और कोशिश इस बार ये की जा रही है कि हमारी कम से कम 10-12 सीट निकलनी चाहिए। और जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं माहौल भी अच्छा हो रहा है। और हमारा वार्ड नंबर 25 तो कौशल्या जी का बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, और माहौल भी बना हुआ है। उम्मीद करते हैं कि सीट भी निकलेगी। और दूसरा यही है कि हमें इसलिए समझा है, मनोज भाई ठाकुर थे जो हमारे यहाँ आए थे टिकट के लिए, बोला उन्होंने टिकट हमें दिलवाया है। और हम ये भी धन्यवाद देते हैं सैनी को, संजय सैनी जी को, उन्होंने भी हमें इसलिए सुना मनोज ठाकुर जी के कहने पे, और संजय को एकदम टिकट दिया गया। बधाई देना चाहती हूँ मैं केजरीवाल जी को, जिन्होंने इतनी लड़ाई लड़ी, इतना संघर्ष किया, जेल के अंदर रहे, फिर भी इलेक्शन जीते और कार्य भी होया। तो हम उसी तरीके से उत्तराखंड के अंदर झंडा गाड़ना चाह रहे हैं। और जनता भी अब समझ रही है कि कौन काम करता है और कौन नहीं काम करता है। केजरीवाल, बीजेपी की भी सरकार रही है, केंद्र में भी रही है, उत्तराखंड में भी इनकी सरकार है, और बोर्ड तो चल ही रहा है छोटी सरकार का। और कांग्रेस ये कह रही है कि मेरे पल्ले हमारे में कुछ नहीं था। क्यों नहीं था कांग्रेस के पल्ले में? कांग्रेस के पल्ले में था, जबकि यहाँ से अनीता शर्मा वो मेर रही हैगी। उन्होंने क्या किया है? वो गरीब लोगों को पहचानते ही नहीं है। शर्मा जी से तो लोग डरते हैं कि उनका बात करने का तरीका, देखने का तरीका अलग होता है। हम ये कहते हैं, कांग्रेस से भी कहना चाहती हूँ और बीजेपी से कहना चाहती हूँ, 100 दिन तुम्हारे, एक दिन जनता का भी आता है। जब जनता नकारती है ना तो पानी नहीं आदमी मांगता है। और गरीब जनता को तो अधिकार है ही नहीं बीजेपी की सरकार में चलते हुए कि गरीब आदमी अपनी आवाज़ उठा देवे। कोई गरीब आदमी आवाज़ नहीं उठा सकता है। तो यही कहना चाहूँगी मैं कि हमारे उत्तराखंड के अंदर भी, ये उत्तराखंड देवभूमि है, गंगा मैया के आशीर्वाद से और जनता के सपोर्ट से यहाँ सरकार आवेगी, छोटी सरकार उत्तराखंड के अंदर बनेगी और 10-12 सीटें जरूर निकल कर आएंगी। कि जिस तरीके से संजय सैनी जी मेहनत कर रहे हैं, पहले वो थी हेमा भंडारी थी, लेकिन काम कोई नहीं किया। अगर काम करते, हर वार्ड के अंदर आज यहाँ कार्यकर्ता होते, कहीं भी ऐसे कार्यकर्ता नहीं है। अभी तो हम घर घर में पर्चियाँ देने को भी असमर्थ है, वो भी हम नहीं कर पा रहे। हम मोहल्ले में क्यों? कांग्रेस का हर वार्ड के अंदर कार्यकर्ता 5-5, 6-6 कार्यकर्ता होते हैं। बीजेपी के हर वार्ड में है। तो मैं धन्यवाद आपको भी देना चाहती हूँ और संजय सैनी जी को भी देना चाहती हूँ, जो इतना बड़ा काफिला लेके चले। उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई कि 28 कार्यकर्ता उन्होंने लोगों को टिकट दिया है। हमें उनसे कोई वो नहीं है, हम तो उनका भी धन्यवाद करते हैं, बधाई देते हैं। हरिद्वार की जनता को बताना चाहते हैं कि केजरीवाल जी ने आपके बीच में एक संजय सैनी के रूप में शेर भेजा है
उस शेर को संभालो, उससे सपोर्ट करो। हरिद्वार को इस लेक बनाओ कि जो जनता के काम हो। जनता ही जनार्दन है, जनता ही उठाती है, जनता ही गिराती है। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत।